तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन के इस यूनिवर्स में आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन विक्टरी एंड रेशिरैम की। पोकेमॉन फ्रेंचाइज की इस मूवी में हमें कुछ ऐसे पोकेमॉन देखने को मिले जिनकी कहानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं पोकेमॉन विक्टरी एंड रेशिरैम मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है किंगडम ऑफ वेल्स की। किंगडम ऑफ वेल्स एक ऐसा राज्य जहाँ पर भूमि, हरियाली और पानी की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर रहने वाले राजा के पास एक विक्टनी पोकेमॉन था। विक्टनी एक लेजेंडरी पोकेमॉन जो कि एक जादुई पोकेमॉन था जिसके पास जादुई शक्तियाँ थी, जो कि न सिर्फ खुद शक्तिशाली रहता था बल्कि दूसरे पोकेमॉन और इंसानों को भी ताकतवर बना देता था। फिर एक दिन राजा के दो जुड़वा बच्चे हुए जिनके नाम थे हीरो ऑफ आइडल्स और हीरो ऑफ ट्रुथ। वो दोनों बहादुर और साहस से भरे हुए थे और उनके पास भी दो लेजेंडरी पोकेमॉन थे, जिनमें एक के पास था रेशिरैम और दूसरे के पास था ज़ेक्रोम। पर तभी उन दोनों भाइयों में आपस में दुश्मनी हो गई थी, जिसके बाद उन दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी, जिससे वहां के राज्य में ड्रैगन फोर्स जो कि बेकाबू हो गया था, जिससे कई तबाही शुरू हो गई, जिसकी वजह से रेशिरैम और ज़ेक्रोम दोनों पत्थर की गेंद बन गए। फिर राजा ने ये सोचा कि वो उस राज्य के कैसल स्वॉर्ड ऑफ वेल को पहाड़ी की चोटी में ले जाएंगे ताकि ड्रैगन फोर्स शांत हो जाए। इसलिए वो विक्टनी की शक्ति का यूज करता है और फिर वो प्रोटेक्शन पिलर्स की सहायता लेता है, जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड ऑफ वेल को पहाड़ी की चोटी में ले आता है। लेकिन इससे राजा की शक्ति बहुत चली गई थी, जिससे वो मारे जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उसने विक्टनी को ये बताया था कि अगर स्वॉर्ड ऑफ वेल को उसकी जगह से हटा दिया गया तो इससे ड्रैगन फोर्स फिर से बेकाबू हो जाएगा और इससे तबाही शुरू हो जाएगी। लेकिन वो प्रोटेक्शन पिलर्स एक तरह के बैरियर बन गए थे, जिससे विक्टनी स्वॉर्ड ऑफ वेल से बाहर नहीं निकल सका। मतलब उसे कई साल वही कैद रहना पड़ा। इसके अलावा रेशिरैम और ज़ेक्रोम की उन गेंदों को अंडरग्राउंड पे रख दिया गया। लेकिन तभी एक दिन वहां के रहने वाले लोगों का भूमि से संबंध टूट गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन दोनों लड़कों की वजह से उनकी बर्बादी हो गई थी। फिर इसके कई हजार साल बाद डेमन नाम के एक आदमी को जब ये पता चला कि वहाँ के लोग कहीं चले गए हैं, तब वो उन्हें वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन कोई भी इंसान उसकी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से उसे नाकामयाबी ही मिलती है। लेकिन तभी एक दिन डेमन को किसी की पुकार सुनाई दी थी और जब वहाँ ही जाता है तो तब उसे पता चलता है कि ज़ेक्रोम ने उसे बुलाया था। फिर ज़ेक्रोम उसे ये बताता है कि अगर वो उन इंसानों को यहाँ लाना चाहता है तो उसे विक्टनी की शक्तियाँ यूज करनी होगी। उधर ऐश और बाकी सब स्वॉर्ड ऑफ वेल पर ही आ गए थे। फिर तभी ऐश को एक पोकेमॉन दिखता है जो कि मुसीबत में था, इसलिए वो उसे मदद करने की कोशिश करता है और तब विक्टनी चुपके से उसे अपनी शक्तियां दे देती है, जिससे ऐश उड़ने लग जाता है। ये देखने के बाद ऐश खुद कंफ्यूज हो गया था। फिर इसके कुछ टाइम बाद जब ऐश कार्लिटा नाम की एक लड़की से पोकेमॉन बैटल कर रहा था, तो तभी विक्टनी ऐश के पोकेमॉन को शक्तियां दे देती है, जिससे ऐश तो जीत जाता है। लेकिन कार्लिटा को विक्टनी के बारे में पता चल गया था, जिससे ऐश को भी विक्टनी के बारे में पता चल जाता है। फिर ऐश की मुलाकात पहली बार विक्टनी से होती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब ऐश विक्टनी को अपने साथ ले जा रहा था तो तभी वो स्वॉर्ड ऑफ वेल के बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन पिलर्स के बैरियर्स लगे हुए थे। फिर ऐश और कार्लिटा मैनस नाम के एक आदमी से विक्टनी की जांच पड़ताल करते हैं। फिर मैनस उन्हें भी विक्टनी की उस हजारों साल पहले की बात सुनाता है, जिससे ऐश ये समझ जाता है कि विक्टनी कई हजार सालों से वहीं पर कैद है। फिर इसके अगले दिन डेमन विक्टनी के जरिए स्वॉर्ड ऑफ वेल को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टनी की हालत देखकर ऐश उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे विक्टनी की जान भी जा सकती है। लेकिन डेमन ज़ेक्रोम के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो उन्हें पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है। फिर इसके बाद ऐश को एक सपना आया था, जिसमें उसने देखा था कि जब राजा ने विक्टनी को ये बताया कि अगर स्वॉर्ड ऑफ वेल को उसकी जगह से हटा दिया गया तो इससे तबाही शुरू हो जाएगी। तो ये सब देखने के बाद ऐश रेशिरैम को आजाद करने की कोशिश करता है। फिर वो अंडरग्राउंड जाकर रेशिरैम को आजाद कर देता है, जिसके बाद रेशिरैम और ज़ेक्रोम की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और उसमें रेशिरैम ज़ेक्रोम पर भारी पड़ रहा था। लेकिन वो ज़ेक्रोम को खत्म नहीं करता, क्योंकि वो पहले एक दूसरे के साथ रहते थे। जिसके बाद ज़ेक्रोम विक्टनी को उस पिलर से आजाद कर देता है, लेकिन विक्टनी ने अपनी पूरी शक्तियां लगा दी थी, इसलिए वो बहुत कमजोर हो गया था। उधर वो ड्रैगन फोर्स एक बार फिर से बेकाबू हो गया था।
जिससे फिर से तबाही शुरू हो गई थी। ड्रैगन फोर्स जो कि ये जानता था कि सिर्फ स्वॉर्ड ऑफ वेल ही उसे काबू कर सकता है, इसलिए वो उसे तबाह करने की कोशिश करता है। फिर डेमन ऐश को ये बताता है कि अगर स्वॉर्ड ऑफ वेल को उसकी सही जगह पर ले जाया गया तो ड्रैगन फोर्स फिर से काबू में आ जाएगा और इसके लिए उन प्रोटेक्शन पिलर्स को तबाह करना जरूरी था। लेकिन तब तक स्वॉर्ड ऑफ वेल स्पेस में चला गया था, जिससे ऐश कमजोर होने लग जाता है। इसीलिए विक्टिनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन प्रोटेक्शन पिलर्स को तबाह कर देती है। फिर ऋषि रैम और जैक्रोम उस स्वॉर्ड ऑफ वेल को ले जाकर उसकी सही जगह पर रख देते हैं, जिससे ड्रैगन फोर्स फिर से काबू में आ जाता है। ये सब देखने के बाद डेमन को ये पता चल गया था कि कुदरत के नियमों को तोड़ना बिल्कुल ही गलत है। उधर विक्टिनी भी अब बिल्कुल नॉर्मल और ठीक हो गई थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने पहली बार समुद्र को इतने नजदीक से देखा था। ये सब देखने के बाद ऐश भी बहुत खुश हो जाता है और वो विक्टिनी का अच्छा दोस्त बन जाता है। तो दोस्तों यही थी पोकेमॉन विक्टिनी एंड रेशिरैम की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए बेल आइकन ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।